पंजाब के किसी सूफी शायर की ये पंक्ति है। ये जहांगीर काल की एक गाथा है कि मिंट गुमरी जिला के दानाबाद गांव का एक राजपूत मिर्जा जब अपने ननिहाल की एक सुंदरी साहिबा को देखता है तो साहिबा को एहसास होता है कि मिर्जा एक मन है जो साहिबा के तन से तन में बसा हुआ है। किसी देवता की पत्थर की मूरत में जो प्राण प्रतिष्ठान कर सकता है वही इस मोहब्बत के आलम को समझ सकता है कि मन और तन के संभोग से कोई समाधि की अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है। मोहब्बत की इस गाथा में समाज के तेवर बदलते हैं, लोहा शान पर चढ़ता है, भाइयों के बदन में नफरत सुलगने लगती है, उनके होठ जहर उगलने लगते हैं और वक्त हैरान होकर देखता है कि दूसरी तरफ मिर्जा और साहिबा के बदन उस पाक मस्जिद से हो गए हैं जहां 5 नमाजें बस्ता लेकर मोहब्बत की तालीम पाने को आई है। कोई योगी जब अपने अंतर में सोई शक्ति को जगाता है और जब आग की एक लकीर उसकी पीठ की हड्डी में से गुजरती है तो उसकी काया में बिखरते हुए शक्ति के कण उस आग की कशिश से एक दिशा अख्तियार करते हैं और उससे योगी के मन मस्तिष्क में जिस महाशक्ति का संचार होता है ठीक उस कुंडलिनी शक्ति के जागरण का अनुभव संभोग के उस आलम में होता है जहां प्राण और प्राण का मिलना होता है और उस महामिलन में उस महाचेतना का दर्शन होता है जो काया की सीमा में असीम को ढालते हुए उसे सीमा से मुक्त कर देती है। 5 तत्व की काया को जिंदगी का यह कर्म क्षेत्र किस लिए मिला है, मैं समझती हूँ इसका रहस्य ओशो ने पाया है और उस क्षण का दर्शन किया है जब लहू मांस की यह काया एक उस मंदिर और एक उस मस्जिद सी हो जाती है जहाँ पूजा के धूप की सुगंधित अंतर से उठने लगती है और कोई आलम भीतर से सुनाई नहीं देने लगता है। दागिस्तान हमारी दुनिया का एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है, लेकिन लगता है वहां के लोगों ने दुनिया को दुखांत का बड़ा मर्म जाना है। वो लोग जब किसी पर बहुत खफा होते हैं तो एक ऐसी गाली देते हैं जिससे भयानक और कोई गाली नहीं हो सकती। अरे जा, तुझे अपनी महबूब का नाम भूल जाए। कह सकती हूँ यही गाली है जो हमारे मजहब को लग गई है, हमारे हर वादे और एतकाद को लग गई है और उन्हें अपनी महबूब का नाम भूल गया, अपनी अनंत शक्ति का नाम भूल गया। और फिर ऐसे शाही दौर आए कि हमारे मजहब और हमारे सब वाद और विवाद एकांत इंसान को भयमुक्त करने की जगह भयग्रस्त करने लगे। लगता है यह मर्म भी ओशो ने जाना और लोगों को भयमुक्त करने के लिए उस अनंत शक्ति की ओर इशारा किया जो उन्हें के भीतर थी, लेकिन जिसका नाम उन्हें भूल गया था। ये आसन और सिंहासन की बहुत बड़ी साजिश थी। ये आसन और सिंहासन की बहुत बड़ी साजिश थी। वो मिलकर लोगों को भयग्रस्त करने लगे और लोगों को सिर्फ फितरी गुलामी नहीं देते, जहनी गुलामी भी देते थे, साइकिक गुलामी भी देते थे। इसी को मैंने कुछ संतरों से जहर दिया, इसी को मैंने कुछ संतरों से इजहार किया था। मैं कोठड़ी दर कोठड़ी रोज सूरज को जन्म देती हूँ और रोज मेरा सूरज यतीम हो जाता है। उदास सा सूरज जब रोज आसमान पर उदय होता है तो संस्कारों का एक तकाजा होता है कि लोग दूर से उसे देखते हैं, एक अजनबी की तरह उसे नमस्कार करते हैं और फिर जल्दी से रास्ता काट कर चल देते हैं और वो यतीम सा सूरज यूं ही अस्त हो जाता है। लोग जो भयग्रस्त कर दिए गए थे वो भूल गए थे कि सूरज की किरण तो अपने घर के आंगन में ले जाने वाली होती है, अपने मन मस्तिष्क में ले जाने वाली होती है, जहां हमारे अंतर की मिट्टी में पड़ा हुआ एक बीज
फूल बनकर खिलने के लिए तरस रहा है। प्रेम और भक्ति ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो हमारे चारों ओर सुनाई देते हैं, लेकिन इस तरह घबराए हुए से जैसे वो लोगों के बागों से तोड़े हुए चोरी के फूल हो। लेकिन फूल तो भीतर से खिलने होते हैं, हमारे मन की मिट्टी में से, जहां मिट्टी को अपनी प्रसव पीड़ा को पाकर सार्थक होना होता है। मैं समझती हूँ कि ओशो हमारे युग की एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, जिन्होंने सूरज की किरण को लोगों के अंतर की ओर मोड़ दिया और सहज मन से उसे संभोग की बात कह पाए, जो एक बीज और एक किरण का संभोग है और जिससे खिले हुए फूल खिले हुए फूल की सुगंधित इंसान को समाधि की ओर ले जाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है, मोक्ष की ओर ले जाती है। मन की मिट्टी के दरकच्चे होने की उसका मोक्ष है और उस मिट्टी में पड़े हुए बीज का फूल बनकर खिलना ही उसका मोक्ष है। मानना होगा कि ओशो की यह पहचान दे सकते हैं जिन्हें चिंतन पर भी अधिकार है और वाणी पर भी अधिकार है। सिर्फ एक बात और एक कहना चाहता हूँ अपने अंतर अनुभव से, उस व्यथा की बात जो अंकुर बनने से पहले एक बीज की व्यथा होती है। मेरा सूरज बादलों के महल में सोया हुआ है, जहाँ कोई सीढ़ी नहीं, कोई खिड़की नहीं, और वहां पहुंचने के लिए सदियों के हाथों ने जो डंडी बनाई है वो मेरे पैरों के लिए बहुत सक्रिय है। मैं मानती हूँ हर चिंतनशील साधक के लिए हर बना हुआ रास्ता सकरा होता है। अपना रास्ता तो उसे अपने पैरों से बनाना होता है, लेकिन ओशो इस रहस्य को सहज मन से कह पाए